क्या देखा है कि हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन अपने सीरीज में देख चुके हैं हम लोग 2023 का। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच मेंस क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जाम। ये हम लोग देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन देख लिया है, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 5वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ो पहले। जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या तुमको दिखेगा, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस। तो यहाँ पर जो टेल वर्ड है हमने पहले ही मार्क कर लिया कि जो हमारा जो टेल वर्ड है वो क्या है, डिस्कस। तो डिस्कस इज द टेल वर्ड। थीम है डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पूछ रहा है। ये किसके बारे में पूछ रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इन मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, एक दो चीजें बता देना चाहता हूं। पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपली जो क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर मान के चलो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रोसेस होता है, उस स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, उस इम्पार्शियलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो उसका रोल क्या होता है, ये रोल पूछ रहा है, ठीक है। और जब लेजिस्लेटिव वर्क काम करता है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होते हैं, तो किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सस्टेन करता है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो ये है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो मैं आंसर का आपको टेम्पलेट बताने जा रहा हूं, वो GS 1 2 3 4 कहीं पे भी लग जाएगा। वो GS 1 2 3 4 के क्वेश्चन में वो कहीं पे भी लग जाएगा। शर्त क्या होगी कि जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो आया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसकी अथॉरिटी बहुत हाई है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसकी अथॉरिटी बहुत हाई है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये किन की बात कर रहा है, दूसरा ये वैसे लोगों की बात कर रहा है जो उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अंदर है। इसका मतलब अगर आपको मेंस के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई नेचर दिखने लगे, जैसे मान के चलो कि सीनियरिटी या फिर और जूनियरिटी का कोई क्वेश्चन दिखने लगे, या अथॉरिटी का कोई क्वेश्चन दिखने लगे, दोनों एक ही चीज है, सीनियरिटी जूनियरिटी अथॉरिटी एक ही चीज है, या अथॉरिटी का कोई क्वेश्चन दिखने लगे, तब जाकर के क्या होगा ना, आप ये वाला टेम्पलेट लगा पाओगे जो मैं बता रहा हूं। अब अथॉरिटी का क्वेश्चन और सीनियरिटी जूनियरिटी का क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का ये मतलब है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर इस टाइप का थीम है, इस टाइप की चीजें हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन यही है। तो सिंपल सी चीज है, आपको लिखा रहे, आपको पावर का फ्लो दिखेगा। पावर का फ्लो दिखने का क्या मतलब है, लिख देगा कि प्रेसिडेंट किस तरीके से नीचे वाले को कंट्रोल करता है, लिख देगा प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। लिख देगा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरीके से पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज को या फंक्शनैलिटी को, पार्लियामेंट्री फंक्शनैलिटी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरीके से मतलब उसको आगे बढ़ाता है, किस तरीके से मेंटेन करता है, किस तरीके से उसकी कंडक्टिंग होती है। ये आपको बोल देगा कि किस तरीके से जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के काम को रोकती है, या रोकती है मतलब देखती है, चेक करती है, ये करती है, वो करती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे देगा। जहां पर आपको दिख गया कि क्वेश्चन में पावर का फ्लो है, ठीक है ना, इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ एनी क्वेश्चन, not this particular question, if any question is demanding,
the flow demanding the justification, sorry, is demanding. Shaurya, my screen is visible ना? Yeah, that is. Yes, yes, visual. हाँ, justification. अगर वो justification मांग रहा है, हम्म, अगर वो justification मांग रहा है, flow of power का, तो आपका ये टेम्पलेट लग जाएगा जो मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। अब इस टेम्पलेट में आपको सोचना क्या है, क्या सोचना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आप ध्यान से देखो। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलने लग जाऊं कि भाई यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और नीचे वाले जो लोग हैं वो तुम्हारे लेजिस्लेटर हैं, लेजिस्लेटर हैं। अब जो लेजिस्लेटर है वो तुम्हारे डेमोक्रेसी को फॉलो और मेंटेन करते हैं। अगर यहीं पे एग्जीक्यूटिव होता तो तुम कहते रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है, अगर जुडिशरी होता तो कॉन्स्टिट्यूशन को। सबका पावर जब फ्लो होगा ना तो उस पावर के फ्लो में सबका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो और जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा पावर फ्लो का, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पूछेगा। समझ रहे हो बात को। पावर फ्लो में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ एनी क्वेश्चन इज डिमांडिंग जस्टिफिकेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द पावर, तो उसके अपने डोमेन में, डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वर्क एथिक की बात करेगा, के वर्क एथिक की बात करेगा। अब बताओ कि जब ये पावर फ्लो होता है, अगर जीएस पेपर 2 में ये पावर फ्लो हो रहा है, तो ये पावर फ्लो किसके किसके बीच में हो सकता है? ये पावर फ्लो किसके किसके बीच में हो सकता है ये बताओ। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पावर फ्लो है वो आपका, ये जो पावर फ्लो है, समझ में आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ, ये जुडिशरी टू जुडिशरी फ्लो कर सकता है। ठीक है। ये बोला जा सकता है ना कि भाई अपर कोर्ट, हायर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डांट लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज किया, ऐसा होता है ना? होता है। अब आप लोग सोच के बताना अपने फंडामेंटल राइट में ये जो मैंने अभी आपको बताया वो रिट है, तो कमेंट बॉक्स में बताना वो कौन सा रिट है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा रिट है, और अगर आप लोगों को अभी पता है तो आप बताओ कौन सा रिट है। वो एक रिट है। दूसरा क्या होता है, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरा क्या होता है, जुडिशरी को लेजिस्लेटिव के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस खेलना पड़ता है, ऐसे पावर फ्लो होता है। उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर फ्लो होगा। जैसे कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन, जिनको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ये क्या करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी पर अपना रौब दिखाते हैं। या प्राइम मिनिस्टर, नहीं, हाँ, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर रौब दिखाता है अपना, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर रौब दिखाता है। या फिर, हेलो, हाँ, कंटिन्यू। या फिर प्रेसिडेंट एक लोन किंग की तरह काम करता है, बिल पास हो रही है, रोक दिया, ठीक है ना, इस तरह का काम वो लोन किंग का काम करता है। दूसरा क्या आता है आपका, ये तो हुआ। उसके बाद आपका आएगा लेजिस्लेटिव टू लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव टू लेजिस्लेटिव में कैसे होगा, आपने लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ा होगा डेलीगेशन वाला, डेलीगेशन ऑफ पावर वाला, सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो वहां पर भी ये चीज होती है कि जो जीओआई है, अगर उसने डोमेन में अपना लॉ बना दिया
वो लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर ऐसा कुछ लॉ उन्होंने उसने बना दिया या स्टेट के किसी लॉ को बोला कि सेंटर के किसी लॉ को तुम वो वायलेट कर रहे हो, तो ये स्टेट को सुना सकता है, ये स्टेट को चैलेंज कर सकता है। एक ऐसा ये भी होता है। दूसरा क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी हाउस, वो अपनी फंक्शनैलिटी पर जो कि क्वेश्चन आया वैसा हो सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन आया ना कि किस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसकी फंक्शनैलिटी को देख सकता है, वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है अभी कि भाई प्रेसिडेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव के फंक्शनैलिटी को देख सकता है, जुडिशरी किस तरीके से लेजिस्लेटर के फंक्शनैलिटी को देख सकता है। ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। इतने डायमेंशंस पर सोचना है, और इतने डायमेंशंस में से किसी पर भी क्वेश्चन आ गया तो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। डिफरेंस क्या होगा? हाँ, डिफरेंस क्या होगा? तो सब्सटेंशिएशन और एग्जाम्पल्स। सब्सटेंशिएशन और एग्जाम्पल्स। तो अब यहाँ पर बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेचर का ये हो गया, सेंटर स्टेट का हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। अब जब कोई पावर फ्लो में क्वेश्चन आ रहा है और पावर फ्लो में अगर आपको आंसर लिखना पड़ रहा है, तो आप आंसर को कैसे लिखोगे? तब आप आंसर को लिखोगे तो लिखोगे कैसे? देखो, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा आपका, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि अगर पावर फ्लो हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है? जुडिशरी टू जुडिशरी के बीच में हो रहा है। ठीक है, अगर जुडिशरी बोल रहा है कि भाई तुम अपना ऑर्डर को क्वॉश करो और ऑर्डर चेंज करो, या इस चीज को हम मान्यता नहीं देते, या हमको फिर मतलब एपीलेट पिटीशन, ये सब वो सब, अगर इस तरह की बातें अगर जुडिशरी कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, अपने कोर्ट से भी कर रहा है, अगर अपने लोअर कोर्ट से कर रहा है, अपने मतलब अपने क्वासी जुडिशियल बॉडी से कर रहा है, किसी से भी अगर वो कर रहा है, तो वो जस्टिफाई अपने पावर को कैसे करेगा? पहला, बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करके। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर को, इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड करके। ठीक है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करके। चौथा, चेक्स एंड बैलेंसेस को वैलिडेट करके। पांचवा, सेपरेशन ऑफ पावर दूसरे मतलब इंटर सेपरेशन ऑफ पावर को कबूल करके। ठीक है। उसके बाद देखो, छठा, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म होता है या ऐसा कुछ भी होता है जिससे उसको लगता है कि नहीं ऐसा होना है, इसका मतलब पब्लिक ओपिनियन को वैलिडेट करके या एक्सेप्ट करके। क्लियर है? सातवां, हेलो शौर्य, चेक। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया पांचवा, छठा, सातवां क्या होगा? रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करके। डेमोक्रेसी ऐसी मेंटेन होती है ना। हाँ। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, या बेसिक तुम कहो राइट्स को मेंटेन करके। आई में क्या आएगा तुम्हारा? पार्टिसिपेटरी
फंक्शनैलिटी बना करके, जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अब एक्सेसिबिलिटी टू जुडिशियरी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ उसके बाद हाँ, ओपननेस ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पीपल, जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर गया और किसी बस्ती में जाकर के पढ़ा करके आ गया। हाँ, कोई ये आईएएस बहुत अच्छी चीज है, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, तो वो पार्टिसिपेटरी फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब ये सब जो हमने देखा है यहाँ पे, ये हमारा टेम्पलेट है। इससे हम लोग ये जो क्वेश्चन आने के चांसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये आप मान के चलो कि हर साल जीएस पेपर 2 3 4 में हर साल इससे इस वाले टेम्पलेट से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। हर साल 6 से 7 क्वेश्चन इससे बहुत ही आराम से हो जाते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग इस चीज को आंसर में ला करके दिखाते हैं। तो आंसर में लाने से पहले इस क्वेश्चन में फिर से देखो क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरीके से लेजिस्लेटिव वर्क को कंडक्ट करवाएगा इम्पार्शियली और ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, या इस तरीके से किस तरीके से वो करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, सिंपल सी बात है कि वो बंदा कैसे करेगा। अगर हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अपने, अगर इफ वी आर सीकिंग अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव टू लेजिस्लेटिव को देख रहे हैं, और लेजिस्लेटिव टू लेजिस्लेटिव में सेकंड केस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फंक्शनैलिटी को देख रहे हैं। ये कर रहे हैं ना। अब हमें टेम्पलेट में क्या करना है, सीधा साधा बैलेंस ऑफ पावर लगाना है। अब बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है कि किसी भी के पास भी ज्यादा पावर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अकोमोडेशन ऑफ रूलिंग पार्टी मेंबर विद रूलिंग पार्टी का जो बिल होगा उसका, प्लस प्राइवेट मेंबर बिल। ये हो सकता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात अगर वो कर रहा है, देखो यहां पर कोई सेपरेशन ऑफ पावर कि वो उसका पावर, यहां पर क्या आएगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर में, जैसे मान लो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। लेकिन जब यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेपरेशन ऑफ पावर को देखेगा तो उसके पास एक जुडिशियल पावर भी आएगी, जिस जुडिशियल पावर के तहत वो क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है अपने मेंबर को, मतलब उसको, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए को, एमएलसी को वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। दूसरा क्या है तुम्हारा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को उसको मेंटेन रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन रखने का क्या मतलब है कि जो भी बिल पास हो रहे हैं वो इट शुड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनी बिल, मतलब किसी और बिल को मनी बिल के नाम पे पास कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और बिल है उसको मनी बिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आधार वाला पास हुआ था ना। हाँ, आधार वाला शायद पास हुआ था। हाँ, उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिखा दिया था कि उसकी फाइनेंस है, तो इस वजह से वो पास करना पड़ गया। तो हालांकि वो तो ठीक है, इसका एंटीथेसिस में तुम डाल दोगे, बट यहाँ पर थीसिस में क्या डालोगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरीके से इम्पार्शियलिटी और वो ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो वो जो बिल जो तुम पास करते हो ना, वो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हो जाता है। तीसरा क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस का ये मतलब है कि जो वहां पे तुम देखते होगे कि गाली गलौज चलती है, मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का यूज होता है, एक दूसरे पर लोग रखते हैं, एक दूसरे पर लोग चिल्लाते हैं, तो स्पीकर शांत करवाता है। लेटेस्ट एग्जांपल है और उसमें ना स्पीकर का बहुत टाइम जाता है। पार्लियामेंट का भी बहुत टाइम, शांत हो जाइए पार्लियामेंट का बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वो कूलनेस एंड
कमिटी मेंटेन करवाता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। समझ रहे हो? ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर वाला पॉइंट इस वाले टेम्पलेट में नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन को वैलिडेट करना या एक्सेप्ट करना। पब्लिक ओपिनियन को वैलिडेट करना और एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, इससे डेमोक्रेसी को तुम स्ट्रेंथन करोगे। ठीक है, इससे तुम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करोगे। तो ये कैसे करोगे, तुम प्राइवेट मेंबर का बिल भी एडिक्वेटली, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी एडिक्वेटली डिस्कस करो, एडिक्वेटली डिस्कस करो वहां पे। ठीक है ना? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। अब देखो एक बात तुम बताओ। हेलो? हाँ बताइए। हाँ, एक बात बताओ, रूल ऑफ लॉ का मेंटेन, रूल ऑफ लॉ मेंटेन वहां पर, रूल ऑफ लॉ मेंटेन कैसे होगा, किस तरीके से होगा वहां पे? अब देखो होता क्या है, जो बेसिक चीज है यहाँ पे वो ये है कि, एक मिनट, हाँ, वो बेसिक जो चीज है यहाँ पर वो ये है कि कोई भी प्रोसीजर, अगर पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीजर जा रहा है तो वो बाय, देखो तुमको पता होगा बिल को पास करने का 6 स्टेप होता है। ठीक है ना? बिल जो बनता है लॉ में वो 6 स्टेप से बनता है। तो ये प्रॉपरली देखना कि वो 6 स्टेप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। एक ये चीज हो जाती है। दूसरा क्या होता है, एक चीज और यहाँ पर छूट गया हमारा आईजे में, अकाउंटेबिलिटी, कि क्या पैसा सही खर्च हो रहा नहीं हो। इसके लिए बहुत सारी कमेटी बनती है। ठीक है ना? पार्टिसिपेटरी फंक्शनैलिटी, पार्टिसिपेटरी फंक्शनैलिटी का ये मतलब है कि क्या सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट है, क्या कोई एब्सेंट है, क्या कोई डिस्क्वालिफाइड है, क्या कोई डिफेम है, मतलब स्टेटस, क्या हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। ये पार्टिसिपेटरी फंक्शनैलिटी का मतलब है कि क्या पार्टिसिपेशन किस रेट से वहां पर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये। हाँ। ठीक है ना? तो यहां पर तुम देखो इस क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लिखे हैं, और ये बस एक एस्पेक्ट है क्वेश्चन का। तुम समझ लो। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पुराने के टाइम पे इस अपने जो आंसर हमने अभी तुरंत फ्रेम किया है उसको हम लोग मॉडल आंसर से मिला देते हैं। तो मॉडल आंसर में देखो क्या है, इंटरवीन, स्पीक आउट ऑफ टर्न, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस। हमने बोला ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है यहाँ पे। जब तुमने बोला था कि भाई बहुत ज्यादा टाइम जाता है उसमें, याद है? हाँ, वो हो चुका है। उसके बाद है पीओ हैज अथॉरिटी पेनलाइज मेंबर्स, रूल ऑफ प्रोसीजर इंक्लूडिंग नेमिंग, सस्पेंशन, एक्सपल्शन, डिस्क्वालिफिकेशन। देखो डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। रूल ऑफ प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाले में रूल ऑफ प्रोसीजर, और ये रूल ऑफ लॉ वाले में रूल ऑफ प्रोसीजर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ। डिस्क्वालिफिकेशन ये भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन देखो यहाँ। ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पीकर द फाइनल से इन मनी बिल। ठीक है ना? और यहाँ पर हमने कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी है, जो तुमने आधार का एग्जांपल दिया, आधार का एग्जांपल दिया अभी दिया था, देखो वो है। उसके बाद कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा देखो कमिटी रिप्रेजेंटेशन के बाद भी यहाँ पे हमने भी कमिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करी है। उसके बाद कंसेंसस एंड कॉम्प्रोमाइज अमंग मेंबर्स, ये तो इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना? तो ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा। अब देखो, अब ये तो ये चीज हो गई। अब क्या होता है, मैं इसको बाकी डायमेंशन से भी रिलेट करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज को बाकी डायमेंशन से भी रिलेट करके देख लेता हूँ। देखो शौक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेचर का यहाँ पर देख लिया। अब हमें देखना है जुडिशियरी टू जुडिशियरी का। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई वो कौन सा रेट होता है। लेकिन जुडिशियरी और जुडिशियरी में बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा आपको पता होगा। अब मैं जुडिशियरी और जुडिशियरी का अगर क्वेश्चन आ गया, किस तरीके से अपना जुडिशियरी सिस्टम नीचे के जुडिशियरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो उसमें क्या होता है वो जैसे इस पर क्वेश्चन आ रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे करता है कंट्रोल, तो हमने ये सब लिख लिया।
अगर जुडिशरी टू जुडिशरी आएगा तो कैसे करेंगे? तो बैलेंस ऑफ पावर, आपको पता होगा हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो जो सेंटर ऑफ मास है पावर का वो कहां पे शिफ्टेड है? वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है ना? सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीग्रेटेड है जुडिशरी। क्लियर है? हाँ ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे होगा? तो भाई फंडामेंटल राइट में ये चीज बोली हुई है, वही डॉक्ट्रिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वो कौन सी डॉक्ट्रिन है, ठीक है? उसके बाद किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस करता है, फिर यहाँ पर आप रिट्स ले लो, रिट्स ले लो, और आपको पता होना चाहिए रिट्स के बाद भी अगर लोअर कोर्ट डेथ सेंटेंस किसी को देता है, अगर डेथ सेंटेंस किसी को भी डेथ सेंटेंस देता है लोअर कोर्ट, तो उसको चेक अपील किया 7 साल से ज्यादा की सजा में हाई कोर्ट चेक करती है उस चीज को, ठीक है ना? तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस ये वैसे रहता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा चेक करता है, और हाई कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट चेक करता है, ठीक है ना? सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। क्लियर है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक मतलब डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ एपिस्टोमोलरी जुरिस्डिक्शन, डॉक्ट्रीन ऑफ एपिस्टोमोलरी जुरिस्डिक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? एपिस्टोमोलरी जुरिस्डिक्शन का यह मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आप हो, ठीक है, अब आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आपके पास ना वकील खरीदने का पैसा है ना आपके पास, और आप या तो जेल में बंद हो या आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप उस कंडीशन और उस हालत में हो, जब आप उस हालत और उस कंडीशन में हो, और हो तो आप पब्लिक, ठीक है, आप पर अत्याचार हो रहा है, और कौन अत्याचार कर रहा है? स्टेट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, कोई भी कर रहा है, या सिटीजन ही कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आप अगर जुडिशियरी को एक चिट्ठी लिख करके भी दे दोगे ना सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो अपने आप बिल पिटीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। जैसे आप बोल दो, हाँ, जैसे आप बोल दो एक पेपर निकालो, पेज फाड़ो कॉपी से, और उसमें लिख दो मैं शौर्य विवेक, मेरे पास ना कॉपी है, ना मेरे पास पेन है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास दिमाग है, ना मेरे पास नॉलेज है, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ये दिक्कत आ रही है, आप सॉल्व करो। मेरे घर में डेली पुलिस आती है, मारती है, चली जाती है, मेरे को पता नहीं चलता क्यों मार रही है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास बस एक पेज था, बगल से मैंने पेज फाड़ा, बगल से मैंने पेन लिया, उस पेन पेज लिख करके आपको दे रहा हूँ, कुछ करो। तो आपका क्या मतलब हो रहा है? पब्लिक ओपिनियन को जुडिशरी देख रही है, सोच रही है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ, यहाँ पर जो लगता है वो लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ एपिस्टोमोलरी जुरिस्डिक्शन। और ये क्यों हुआ था पता है? ये कब हुआ था, कैसे हुआ था? ये सुनील बत्रा के केस में हुआ था, तिहाड़ केस से उसने ये किया था, सुनील बत्रा केस, याद रखना। अच्छा, क्या हुआ था? क्या हुआ था, कुछ आइडिया? अरे आइडिया ये था कि मतलब बेसिकली क्या होता था कि बेचारा तिहाड़ में बंद था, तो उसके साथ बड़ी गंदी गंदी चीजें होती थी। अच्छा। हाँ, बहुत गंदी गंदी चीजें होती थी, सोडोमी वोडोमी होता था। और कौन करता था? कैदी तो करते ही थे, साथ में पुलिस वाले करते थे। अच्छा। कैदियों से ज्यादा पुलिस वाले करते थे। अच्छा। तो ये इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास उसने एक खत पे लिख करके दे दिया, और वो अपने आप फिर उस समय से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुम चिट्ठी भी लिखते हो ना, वो पिटीशन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने। अच्छा। ओके। रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है, अगर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बंधी हुई है, किस तरीके से फंक्शनैलिटी, ऐसा क्वेश्चन आता है रूल ऑफ लॉ से ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके ही क्या करेगी? अपना फैसला सुनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बाहर नहीं जा सकती है वो। संविधान के बाहर नहीं जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद
राइट्स का क्या मतलब है? ये राइट्स के प्रोटेक्टर्स होते हैं, ये इस तरीके से गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी भी कहलाते हैं, ठीक है ना। ये डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी फंक्शनैलिटी, ये डेमोक्रेसी को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट रखते हैं इसके बीच में, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, ठीक है ना। ये उस तरीके से भी होता है। पार्टिसिपेटरी फंक्शनैलिटी का ये मतलब होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं और पीआईएल जा रहा है, पीआईएल को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दो इसके सब पार्ट होंगे। समझ में आ रहा है शौर्य क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा हूँ। हाँ, और इसको पीआईएल बोलो, क्लियर है? ऐसी ऐसी चीजें होती। उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियरी की अकाउंटेबिलिटी किसके तरफ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, आप और भी कंटेंट इसमें डाल सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग कंटेंट पर नहीं खेल रहे हैं। जैसे आप डाल सकते हो कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट के जज को फिर पार्लियामेंट हटाता है तो चेक्स एंड बैलेंसेस में वही डालता है, एंटीथेसिस में आप ऐसा डाल सकते हो जो हम लोग देख रहे हैं। बट हम लोग अभी वहां खेल, हम लोग बस एक बेसिक चीज सोच रहे हैं कि अगर क्वेश्चन वैसा आ गया, क्योंकि 6 क्वेश्चन हर साल वैसे आते हैं जीएस पेपर 2, 3, 4 में, हर साल 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो आप सीख जाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो आप ऐसे सीखोगे। ओके ओके, समझे? ठीक, समझे ना। उसके बाद देखो क्या है, हमने जुडिशरी देख लिया। रिट को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक। जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव, तुम आप देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होती रहती है कि पुलिस वाले को डांट रही है जुडिशरी, ठीक है ना। डीएम को डांट रही है जुडिशरी कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो सेम पॉइंट्स लगेंगे। आजकल ऐसा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेम पॉइंट्स लगेंगे, आप लगा करके देख लेना। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी में भी पावर का हुआ है, सेम पॉइंट लगेगा। सेपरेशन है इंडिया में, मतलब इंटीग्रेशन है, अमेरिका में सेपरेशन है, इस टाइप के पॉइंट्स पूरे के पूरे इसमें लग जाएंगे। सिमिलरली इसमें और प्रेसिडेंट लोन किंग में सिमिलरली इसमें लग जाएगा। आपको क्या करना होगा, अपने नोट्स में जो मैं बताता हूँ फैक्ट्स को डालो, ये डालो, वो डालो। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इनके की टर्म्स लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, इस की टर्म्स को नोट करना होगा, की टर्म्स को नोट करना होगा। इसको नोट करो, नोट करके एज अ सब्सटेंशिएशन और हर एक थीम में डालो, हर एक थीम में डालते जाओ। तो एक बार आप ऐसा करो और करने के बाद अपना आंसर मेरे से चेक करवाओ, ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ। थैंक यू सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।